नायब सैनी की कुर्सी पर मंडराया खतरा। दुष्यंत चौटाला ने पत्र लिखकर राज्यपाल से की फ्लोर टेस्ट की मांग। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। हरियाणा में सियासी उठापटक का दौर जारी है। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद भाजपा की पूर्व सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी ने फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्वी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को गवर्नर को पत्र लिखा। चौटाला ने कहा कि अगर बहुमत नहीं तो तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उन्होंने भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग के भी आरोप लगाए। भाजपा जजपा की गठबंधन सरकार में दुष्यंत 4.5 साल से डिप्टी सीएम रहे हैं। अब आपको बताते हैं दुष्यंत चौटाला के बयान की 3 अहम बातें। पहली, सरकार अल्पमत में गवर्नर के पास फ्लोर टेस्ट का अधिकार। इस बारे में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2 महीने पहले बनी सरकार अल्पमत में चली गई है। उनका सपोर्ट करने वाले एक भाजपा और एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दिया। 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया। जजपा ने खुलकर कहा है कि अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम उसका समर्थन करेंगे। इसके लिए हमने गवर्नर को लिखित तौर पर भेजा है, जिसमें मांग की है कि संविधान के अनुसार फ्लोर टेस्ट की पावर गवर्नर के पास है। वह सरकार को सदन बुलाकर फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश दे। दूसरी जो अहम बात थी, उन्होंने कही कांग्रेस अगर बदलाव चाहती है तो गवर्नर को लिखकर भेजे। दुष्यंत ने आगे कहा, अब कांग्रेस ने एक कदम उठाना है कि क्या उनके 30 और उनके समर्थन वाले विधायक और विपक्ष के दूसरे एमएलए क्या भाजपा की सरकार को बदलना चाहते हैं। वह बदलाव के लिए कदम उठाए। विश्वास खो चुकी सरकार को बदलने के लिए गवर्नर को लिखकर भेजे। हमने कल ही गवर्नर को चिट्ठी भेजी है। 88 विधायक हैं और 45 समर्थन चाहिए। इससे पता चलेगा कि सरकार के साथ 44 में से कितने विधायक हैं। अब आपको बताते हैं जो तीसरी अहम बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा, पिछला विश्वास प्रस्ताव खट्टर सरकार के खिलाफ था, अब सैनी की नई सरकार है। दुष्यंत ने कहा कि हम सोचते थे कि हॉर्स ट्रेडिंग बंद हो गई है, मगर भाजपा ने प्रदेश में इसे नए तरीके से चलाया है। अब तक संगठन के आदेश हो, व्हीप के आदेश हो, सभी विधायकों का उसका पालन करना पड़ता था। पिछला अविश्वास प्रस्ताव मनोहर लाल की सरकार के लिए आया था। अब नई सरकार मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में बनी है। उसी सरकार के 3 लोगों ने समर्थन वापस भी ले लिया है। अब गवर्नर को देखना है कि वह सरकार के बहुमत के लिए फ्लोर टेस्ट कराए। अगर सरकार के पास बहुमत नहीं तो तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाए। अब आपको बता देते हैं कि 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से अपना समर्थन खींच लिया। जी हां, बता दें कि बीते मंगलवार को भाजपा सरकार से 3 निर्दलीय विधायक ने समर्थन वापस खींच लिया। इनमें दादरी से सोमबीर सांगवान, पुंडरी से रणधीर गोलन और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर शामिल थे। विधायकों के जाने के बाद भाजपा के पास हलोपा और 2 निर्दलीय विधायकों को मिलाकर कुल संख्या 43 बैठ रही है, जबकि बहुमत के लिए 45 सीटें चाहिए। ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच सरकार बनाने और गिराने को लेकर खींचातानी जारी है। तो आप देख सकते हैं हरियाणा में इस समय सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। एक तरफ लोकसभा चुनाव है और दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला की बात की जाए, वो जननायक जनता पार्टी जिनका भाजपा के साथ कभी गठबंधन था, आज वही जो है भाजपा के खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही है। उनकी अहम बात ये थी, उनका कहना है कि जो फ्लोर टेस्ट हुआ था वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार के तहत हुआ था। अभी नायब सैनी की सरकार है तो फ्लोर टेस्ट दोबारा होना चाहिए और अगर भाजपा को वोट कम मिलते हैं तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होगा? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।